धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि वो योगी जो योग में लगा है, उसकी योग में श्रद्धा है और मन योग से विचलित हो गया, तो उसका ना तो इस लोक में विनाश होता है, न परलोक में विनाश होता है। तो यहाँ पर समझना है, ऐसे योगी की बात अर्जुन कर रहे हैं जो योग में लगा हुआ है। अयति श्रद्धयो पे, तो उसकी श्रद्धा है योग में, लेकिन योग से मन विचलित हुआ, लेकिन शरीर विचलित नहीं हुआ। उसकी श्रद्धा भी है योग में, इस बात को समझना है। अब देखिए गीता के 30 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण। एक व्यक्ति है जो कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, यानी बोलता नहीं है, चलता नहीं है और अपने हाथ से खाता पीता नहीं है। कर्मेंद्रियों को रोक लिया, मन से विषयों का स्मरण कर रहा है, मन से विषयों का स्मरण कर रहा है। तो भगवान कहते हैं, विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, वो मिथ्याचारी है। एक बात जो है ऐसे लोगों की भी है जो कि मन से स्मरण करते हैं इंद्रियों के विषयों का और कर्मेंद्रियों को रोक लेते हैं। तो अर्जुन ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, अंतर है। उसको भगवान मिथ्याचारी कहते हैं, वो मिथ्याचारी है। क्यों? अपने मन को वो जो है विषयों में लगा रहा है और दिखावा कर रहा है कि मैं बड़ा योगी हूँ। वो मिथ्याचारी है, वो दिखावा कर रहा है। लेकिन अर्जुन बात कर रहे हैं ऐसे योगी की जिसकी श्रद्धा योग में है और मन विचलित हो गया, और मन विचलित हो गया लेकिन अपने शरीर को फिर भी वो लगाए हुए है योग में, और श्रद्धा उसकी बनी हुई है, योग में उसकी श्रद्धा भी बनी हुई है। उसके लिए भगवान कहते हैं ना उसका विनाश होता है उस दिशा में, मतलब भगवान के दृष्टि में ना तो विनाश होता है और ना संसार की दृष्टि में विनाश होता है। तो उसके लिए भगवान बताएंगे कि वो जो है पुण्यात्माओं के लोक में जाएगा, वहाँ रहेगा और फिर जन्म लेगा तो धनी परिवार में और पवित्र घर में जन्म लेगा। तो ऐसे लोग जो है इस्कॉन में जो है भक्त बनते हैं, यानी जन्म लेते हैं। इस्कॉन के भक्तों में जन्म लेते हैं, मतलब जहाँ कि धन संपत्ति भी हो और घर का वातावरण भी पवित्र हो। तो दोनों प्रकार से उनको जो है प्राप्ति होती है, दोनों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको भोग मिलते हैं, और फिर पृथ्वी में आते हैं तो पवित्र घर में और जो है धार्मिक और धनी घर में जन्म लेते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो दिखावा कर रहा है कि मैं बड़ा योगी हूँ, लेकिन मन को लगा रहा है विषयों में, तो जानबूझ के अपने मन को विषयों में लगा रहा है और दिखावा कर रहा है कि मैं बड़ा योगी हूँ, तो वो जो है उसकी निंदा, भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं, वो मिथ्याचारी है। लेकिन इसके लिए भगवान कह रहे हैं नहीं, उसकी दुर्गति नहीं होगी। अंतर है, इसकी श्रद्धा है योग में, तो सच्चा दिल से सच्चा है और सच्चाई से वो जो है मतलब प्रयास कर रहा है। जैसे अजामिल था, अजामिल जो था तो उसकी श्रद्धा थी अपने योग में, या जो भी अपना पूजा पाठ करता था उसकी श्रद्धा थी, और उसका मन विचलित हो गया वेश्या की तरफ। तो उसने बड़े सच्चाई से अपने मन को जो है लगाने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं पाया मन को, और
मन तो विचलित हो गया था, लेकिन शरीर से भी वो लग गया, तो उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ अर्जुन, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। अजामिल जैसे की भी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की अजामिल की तरह हो, उसका मन विचलित हो गया, लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा योग में बनी है, तो वो सोचता है, मान लो विषय भोग की तरफ उसका मन जाता है, लेकिन तो भी वो बार बार अपना मन को योग में लगा रहा है, और इस प्रकार से वो करता ही रहा। मतलब अजामिल की तरह वो विचलित नहीं हुआ। एक ऐसा भी अजामिल हो सकता है, कोई व्यक्ति हमारे बीच में ऐसा भी अजामिल हो सकता है जो कि उसका मन जाता है, विषय भोगों में जाता है, लेकिन तो भी वो अपने हरे कृष्ण में लगा रहता है और नियमों का पालन करता रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं कि उसकी दुर्गति ना तो उसमें होती ना इसमें होती है। वहाँ पर भी वो स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ पर भी उसको जो है सुविधा मिलेगी, भोगों की सुविधा मिलेगी, और फिर जब जन्म लेगा तो परिवार, धार्मिक परिवार में और धनी परिवार में जन्म लेगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी, है ना। तो दूसरी बात है भरत महाराज की। अब भरत महाराज के बारे में हम विचार करें तो भरत महाराज का क्या है कि उनका मन हरिण में लग गया। भरत महाराज का मन हरिण में लग गया। अब वो योग में उनकी श्रद्धा नहीं रही, अब उनका पूरा पूरा मन जो है हरिण में लग गया। तो भगवान यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ऐसे योगी की बात नहीं कर रहे हैं जो भरत महाराज की तरह हो, क्योंकि भरत महाराज जो है क्या हो गया, उनकी योग में श्रद्धा खत्म हो गई। अब वो योग में ध्यान में लगे हैं तो हरिण का ही ध्यान कर रहे हैं, और वो ये सोच भी रहे हैं कि मेरा कर्तव्य यही है कि मैं हरिण की रक्षा करूं। अब उन्होंने जो है वो योग में श्रद्धा उनकी खत्म हो गई, और उनकी श्रद्धा हो गई इसमें कि मैं दया करूं, जीव पर दया करूं, जीव दया, है ना। तो जीव पर दया करो, लेकिन नाम में रुचि भी तो होना चाहिए, नाम में रुचि भी हो, जीव पर दया हो। लगा अब रुचि जो है नाम में खत्म हो गई भरत महाराज की, और जीव पर दया, तो ये शिक्षा नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षा तीनों हैं, नाम में रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवन, तो तीनों में होना चाहिए, एक नहीं। तो कोई एक को पकड़ लेता है और छोड़ देता है बाकी। तो भरत महाराज ने क्या किया, बाकी सिद्धांत छोड़ दिया, है। तो भगवान का ध्यान जो है बंद कर दिया। मेरा पूरा कर्तव्य है दया करूं, इस हरिण की दया करूं, इसका कोई माता पिता नहीं है, ये अनाथ है, मेरे पर आश्रित है, मैं इस पर दया करूं। तो उसमें क्या हुआ, दुर्गति, भरत महाराज की दुर्गति हुई। क्या हुई, हरिण का शरीर मिल गया। तो भगवान ऐसे योगी की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान ऐसे योगी की बात कर रहे हैं जो अजामिल की तरह भी नहीं, अजामिल की तरह भी नहीं। और ना भरत महाराज की तरह, वो ऐसा हो जो नियमों का पालन करता ही रहे, और उसकी योग में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा उसकी बनी ही रहे, है ना। तो योग में श्रद्धा है और विषय भोगों में मन जा रहा है ना। तो वो जो है मतलब यही सोचता है कि ये जो है ऐसा क्यों हो रहा है, उसको मन में पश्चाताप भी होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। तो ये बात है, इसमें जो है भगवान कहते हैं कि दुर्गति नहीं होती। अब अजामिल को क्या है, अजामिल को भी जो है कुछ दंड मिला। क्यों, क्योंकि वो जो है उसको यमदूत आए लेने के लिए, उसको यमदूत लेने के लिए आए, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन दुर्गति मिली, उससे रक्षा जरूर हो गई,
लेकिन दुर्गति कुछ तो हुई। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि दुर्गति होती ही बिल्कुल नहीं, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अजामिल को भी दुर्गति मिली, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, दुर्गति मिली। यमदूतों ने जो है उसका दिखाया, उसको बांधा, है ना, खींचा, तो ये हुआ। और भरत महाराज की भी दुर्गति हुई। क्या? हिरण का शरीर में उनको जन्म मिल गया। उनकी भी रक्षा हो गई, उनको भी चिंता पश्चाताप हो रहा है कि मुझे हिरण का शरीर क्यों मिला, और संभल गए। अजामिल की भी रक्षा हो गई, भरत महाराज की भी रक्षा हो गई। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो ना अजामिल की तरह विषय भोगों में चला गया और ना भरत महाराज की तरह वो जो है हिरण के आवश्यकता में चला गया। योग में श्रद्धा बनी रहे, ऐति श्रद्धयो पे, तो अपनी श्रद्धा आपकी जो है बनी रहे तो बड़ी बात है। आपके मन में जो है बहुत विचार आ रहे हैं, लेकिन तो भी नाम में आपकी जो है श्रद्धा है वो बनी रहे तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी श्रद्धा की रक्षा करो, आपकी श्रद्धा जो है बनी रहे, और नियम का पालन करते रहो, नियम का पालन करते रहो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि भगवान जो है फिर बहुत उसके प्रति जो है रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। स्वर्ग में उसको सब सुविधाएं मिलेंगी, भोगों की सुविधाएं मिलेंगी, और उसको स्वयं उससे अरुचि हो जाएगी। वहाँ स्वर्ग में भोगों को भोगने में उसकी अपने आप अरुचि हो जाएगी कि मैं यहाँ कहाँ बेकार के काम में लगा हूँ, उसे कुछ अरुचि हो जाएगी। और जब पृथ्वी में जन्म लेगा तो पवित्र घर में जन्म लेगा, धार्मिक घर में जन्म लेगा, और उसमें उसको अवसर भी मिलेगा। तो ये चीज़ होती है। जैसे कई अच्छे अच्छे भक्त हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत सफलता उनको मिली है, कई प्रकार से भौतिक कार्यों में उनको सफलता मिली है, और फिर वो भक्ति में आ गए। तो वे लोग कैसे हैं? ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर जो है श्रद्धा अपनी बनाए रखी, तो वो जो है फिर जन्म लेते हैं। तो पहली बात है कि मनुष्य के परिवार में जन्म लेते हैं, और दूसरी बात मनुष्य के भी परिवार में कैसा परिवार होता है, जो पवित्र परिवार होता है उसमें जन्म लेते हैं। और फिर उस परिवार का जो है संबंध इस कौन से भी बन जाता है, इस कौन से भी बन जाता है ना? तो ये अंतर है। कोई योगी जो है हिमालय में गया और उसने जो है हिमालय में उसने मतलब अपना मन लगाया, तो मन में उसकी श्रद्धा बनी है, लेकिन फिर भी भोगों की इच्छा बनी हुई है। तो ऐसे जो लोग हैं, तो ऐसे भी योगी जो है मतलब जन्म लेते हैं, तो फिर जो है धनी परिवार में जन्म लेते हैं। बहुत विदेशों में भी ऐसे कई भक्त हैं क्योंकि अच्छे धनी परिवार में पैदा हुए और धार्मिक परिवार में पैदा हुए, जैसे जय पताका महाराज, तो ऐसे धनी परिवार में, धार्मिक परिवार में जन्म लिए, है ना। और फिर उनको जो है क्या हुआ, इस्कॉन के संपर्क में आए और फिर जो है भक्ति में आगे बढ़ गए। तो ना भरत महाराज की तरह वो विचलित हुए और ना अजामिल की तरह वो विचलित हुए। वो जो है नियमों का पालन करते रहे। मन जरूर विचलित हुआ, ये मन में श्रद्धा भी उनकी बनी रही। दोनों बातें, मन में ये द्वंद्व बना रहा तो श्रद्धा भी बनी रही और करते रहे, फिर भी करते रहे, भजन का अभ्यास करते रहे, और मन में जो है वो भी चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, नियमों को नहीं तोड़ा। शरीर से जो है उन्होंने जो है वो शरीर से विचलित नहीं हुए, है ना, रक्षा की, अपनी श्रद्धा की रक्षा की, है ना। तो ये जो है एक अलग ही जो है विषय है जिसमें भगवान कहते हैं कि ना तो उधर से उसकी दुर्गति होती, ना इधर से दुर्गति होती, कहीं से दुर्गति नहीं होती, उसको पूरा जो है अवसर मिलता है, पूरा अवसर मिलता है।
स्वर्ग में उसको पूरा अवसर मिलता है भोगों का, और फिर जो है वो यहाँ आता है तो उसकी भोगों में फिर रुचि घटती जाती है, और जो है इस दिशा में फिर उसको और अवसर मिलता है और अवसर मिलता है। तो दुर्गति हो ही नहीं, किसी प्रकार की दुर्गति नहीं हुई। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।